नमस्कार दोस्तों। अब मैं आज एसआईपी लेते टाइम कुछ कॉमन हम जो गलती करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक ये है, कोई भी प्लान लेते हो डायरेक्ट प्लान ले लेना, कोई भी रेगुलर प्लान नहीं लेना। रेगुलर प्लान क्या होता है, जैसे थर्ड ऐप आप ब्रोकर छोड़ के थर्ड आप थ्रू रेगुलर प्लान बिल्कुल नहीं लेना। जैसे कि मान लो फ़ोनपे, वो क्या है, आपको रेगुलर प्लान चिपका देते हैं। रेगुलर प्लान में और इसमें क्या अंतर होता है कि रेगुलर प्लान में और इसमें एक्सपेंस रेशियो इनका ज़्यादा होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है, इनकी जो चार्जेस है तो वो ज़्यादा रहते हैं। बैंक थ्रू, फ़ोनपे या पेटीएम जैसे ब्रोकर के अलावा कोई भी प्लान है तो रेगुलर प्लान चिपका देते हैं। सबसे पहले इनको अवॉइड करना है, रेगुलर प्लान कभी भी नहीं लेना, डायरेक्ट प्लान लेना जब भी लेना। दूसरी बात है कि कोई भी आप अगर एसआईपी करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना, लॉन्ग टर्म के लेना। अगर शॉर्ट टर्म आपको 5 साल 6 साल 7 साल अगर पैसा रखना है तो बिल्कुल मैं तो बोलूँगा इसमें मत आओ। आप एफडी कर सकते हो, 10-15 साल के बाद अगर रखना है तो आप इसे लिए ठीक है। तीसरी कॉमन गलती ये है, जब भी मार्केट गिरता है, डाउन होता है 10% 15%, तो तब डरो मत, एसआईपी अपनी स्किप मत करो, उस टाइम एवरेज करो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बहुत ऐसे फॉल भी आ गए। अब तक कितने फॉल आए, कितने चले गए। लॉन्ग टर्म के लिए अब भी गया, जैसे ये इधर फॉल आया था 2020 में, 18 में आया था। ऐसे बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन ये फॉल इज टेम्पररी लेकिन ग्रोथ इज परमानेंट। मार्केट में एक ही बात है, ग्रोथ परमानेंट होनी है, फॉल टेम्पररी। तो उसमें डरना नहीं है, स्किप नहीं करना। कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओ। एक ही एसआईपी में जब मत डालो। डाइवर्सिफाई मतलब इतना भी मत करो मेरे जैसा, अब मिलते वो कम कर लूँगा। डाइवर्सिफाई मतलब पूरा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, थोड़ा थोड़ा करके सब में डाइवर्सिफाई करो ताकि रिस्क आपकी मैनेज हो जाएगा। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो बिना सोचे समझे, बिना उसको नॉलेज के, जैसे इकट्ठा पैसा है किसी ने बता दिया, मेरा देख लिया, किसी से भी ऐसे आके बहका में आते आके इकट्ठा पैसा मत डालो। थोड़ा सोचो समझो उसके बारे में, फिर आकर अपना डिसीजन ले लो। इकट्ठा पैसा मत डालो जल्दी से। आपकी दूसरी बात क्या है, ये तो लमसम की बात हुई। जैसे आपकी सैलरी मान लो 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, तो उसका अपने हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से डालो पैसा कि मेरा हाँ इतना हो सकता है तो मैं इतना मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे डालो। कोई भी एसआईपी अगर आपने स्टार्ट किया उससे पहले आप क्या करो, उसके बारे में सोच के फिर कर लेना। कोई भी एसआईपी सडनली स्टार्ट किया सडनली बंद किया, ऐसे सडनली वाला काम मत करो। दूसरा एक अच्छा पॉइंट ये है कि कोई भी एसआईपी में मान लो आपको एसआईपी में अच्छा रिटर्न दे रहा है, कोई एसआईपी मान लो XYZ, तो उसमें छोटा प्रॉफिट लेके मत भागो। अपना गोल लॉन्ग टर्म के लिए है, अपना गोल रखे हिसाब से चलो। अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मान लो यही है क्वांट है, क्वांट मेरे को अगर 10% दे रहा है तो मैं ये 10% लेके भी भागूंगा नहीं। आगे जाके क्वांट में मेरा 1 लाख में से 2 लाख अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वो निकाल के कहीं बाइक वगैरह लेके घूमूंगा नहीं कि मेरा हो गया इतना से। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। अगर यही करना है तो फिर आप इसमें मत करो। रखना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना है। लॉन्ग है तो डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, और डिसिप्लिन के हिसाब से आप अपना डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना चाहिए। आप अगर डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनोगे तो लॉन्ग टर्म में टिक जाओगे। ऐसे छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भागने में क्या है, आपका नुकसान हो जाएगा। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपका हर साल जैसे इंक्रीमेंट बढ़ता है, हर साल पेमेंट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो उस हिसाब से पेमेंट बढ़ेगा। तो आपका स्टेप अप का ऑप्शन करो। स्टेप अप ये है कि आपका मॉडिफाई करके आप एसआईपी में कम ज़्यादा कर सकते हो, तो आप उस टाइम बढ़ा सकते हो। स्टेप अप का भी ऑप्शन आता है करते टाइम, तो वो भी बढ़ाओ, क्योंकि स्टेप अप करोगे तो आगे जाने वाली महंगाई बढ़ रही है, आपकी पेमेंट इतनी नहीं रहने वाली, बढ़ने वाली है, महंगाई भी बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से अपना मिनिमम मैं बोलता हूँ 8 से 10% के बीच, 10 से 12% तक आप स्टेप अप ऑप्शन कर सकते हो हर साल ही। तो यही है, कॉमन गलती मत करो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी का रेगुलर प्लान मत ले लो। वैसे सबसे एक बार डायरेक्ट प्लान लेना। दूसरी बात, अगर मार्केट गिरता है तो डरना नहीं है, उसमें एवरेज करना है। आपकी एनएवी एवरेज होके अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए दे देगी। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। तीसरी बात ये है, कोई भी एसआईपी आपका पोर्टफोलियो जब बनाते हो तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओ। एक एक एसआईपी में पूरा इकट्ठा एसआईपी में मत डालो। और चौथी अच्छी बात ये है, बिना सोचे समझे आप वो एसआईपी में मत आओ। किसी का देख के, अगर इसने 1 लाख लगाया तो मैं भी टक 1 लाख लगा लेता हूँ, मेरे पास है पड़ा, और फिर देख के मत आ जाओ।
और दूसरी बात, इसमें एक्सपेंस रेशियो देख के भी काम करता है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और इसमें अभी लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट कितना दे रही है। तो मतलब एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी चीज़ें थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। स्मॉल कैप बेटर रिटर्न दिया है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही स्मॉल कैप ले रखा है। ये रिस्की भी हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म करना है आपको, तो शॉर्ट टर्म के अंदाजे में मत आओ, लॉन्ग टर्म रहो। और लास्ट वाला पॉइंट मैं बता दें कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मत भागो कि लाख का 1.5 लाख होगा, 1.5 लाख का 2 लाख हो गया, अभी मेरा इतना बहुत है, अभी कल गिर जाएगा तो डर जाएगा, तो फिर डाउन आ रहा है, अगर 1 लाख में से 75,000 रह गए, 70,000 रह गए, अभी मैं निकाल देता हूँ, ये सब चीज़ें मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया है होल्ड करके रख दो और अपना लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैठे रहो। बस यही आज के लिए शॉर्ट में देखा जाए तो यही मेरे पॉइंट थे। अब क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।